गुड मॉर्निंग अंजलि, हाय। आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आपकी पहली क्लास है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन यानी कि सारी चीजों के बारे में। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ढेर सारी चीजें। ठीक है, आते हैं। अगर हम बात करें आपसे, इसमें सब लोग आ गए। सब अभी आ ही रहे हैं एक्चुअली। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को ना? भंवर सर, अंजलि मैम, अभिषेक भाई, जिनके कमेंट दिख रहे हैं मेरे को उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। गप्पू सर, ओके मैन, ग्रेट। ओके, स्टार्ट किया जाए। चैंपियन आपको बता दें, एमपी कोऑपरेटिव बैंक में अगर हम बात करें, एमपी कोऑपरेटिव डेडिकेटेड एमपी कोऑपरेटिव की बात करें तो इसके पहले जितनी बार भी अभी हुआ है उसका जो एग्जाम रहा, यानी कि मैक्सिमम कह सकते हो आप, जो क्वेश्चन रहा था वो आपके बेसिक बैंकिंग से पॉइंट आउट किए गए थे। बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता होगा, अगर आपने बैच में इनरोल जब कराया होगा तो आपको यहाँ पे स्टडी प्लान दिख गया होगा। स्टडी प्लान मिंटू से कि आपने जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, चाहे वो इंडियन, अभी हम बता देते हैं वैसे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, देन आरबीआई, देन मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई में आरबीआई का फंक्शन हिस्ट्री, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपके बेसिक बैंकिंग ही है, यानी कि नॉर्मली जो हम लोगों को अपडेट करना ही है। और हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं, उसको करंट से रिलेट किया जाता है। करंट से रिलेट करने का मतलब क्या है कि आपके कोई से भी न्यूज करंट अफेयर्स को रिलेट करेंगे, यानी कि ऐसा कुछ जैसे एक एग्जांपल समझना मेरी बात। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई की, एक एग्जांपल समझो। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई को रिलेट करेंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर से रिलेट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आरबीआई ने क्या किया, किस बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज की। ठीक है, किस बैंक के ऊपर इन्होंने पेनाल्टी लगाया, किस बैंक के ऊपर, किस बैंक का इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया, लाइसेंस कैंसिल किया। तो इसको इससे रिलेट किया जाता है। दूसरा चीज, कहते ना, करंट अफेयर और स्टैटिक बैंकिंग, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक इन द सेंस कि आप ऐसे समझना कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से, अभी न्यूज में रहा था कि आरबीआई ने इस बैंक को लाइसेंस दिया, एक एग्जांपल समझना मेरी बात। ऐसे न्यूज में आएगा कि अभी आरबीआई ने इस बैंक को लाइसेंस दिया, ये बैंक, ठीक है, इसमें लाइसेंस के लिए, यानी कि कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया। ठीक है, कोई नया स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, ये तो आपका नया न्यूज है, यानी करंट का न्यूज है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड बना देगा। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको अभी आरबीआई ने लाइसेंस दिया, और ये लाइसेंस, ऐसे समझना, ये इनमें से अब कौन सा कथन सत्य है। तो आपके चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, पांचवा हो जाएगा नन ऑफ द एबव। और उसमें ये रहेगा कि आरबीआई जब किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लाइसेंस देता है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 200 करोड़ होती है। फिर तीसरा दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि आरबीआई जब किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लाइसेंस देता है तो मिनिमम 10 साल का अनुभव यानी एक्सपीरियंस होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे आपकी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। नाम तो आया करंट वाले बैंक का नाम, करंट करंट अफेयर से, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसकी स्टैटिक वाले पूछे गए, ऑप्शन उसके स्टैटिक वाले थे। इसीलिए हम आपको बोला है मैंने कि स्टैटिक और करंट अफेयर एक दूसरे के पूरक है। तो आपसे क्वेश्चन इसीलिए हमें स्टैटिक पढ़ना, और ये सारी चीजें, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कितने साल का एक्सपीरियंस होता है, क्या मतलब कि आरबीआई के क्या क्राइटेरिया है लाइसेंस देने का, ये सब हम लोगों को इसी बैंकिंग अवेयरनेस में अपडेट करना है, जो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? मेरी बात समझ में आई, हमने क्या बोला आपसे? नेहा मैम, अंजलि, मयंक भाई और भंवर सर, जितने भी लोग हैं प्लीज एक बार हाँ हेलो हाय बोलते रहा करो, क्योंकि अदरवाइज ये आप जब नहीं बोलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं। आप लोगों का एक दूसरे का कमेंट भी, चैट भी ऑन कर देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं ना आपको? चलो, ओके, तो आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर, ये भी देख लेना आप लोग। हम आपको यहाँ पर अपडेट करा देते हैं कि जो चीजें हम लोग को यहाँ पे क्लासेस में अपडेट करनी है, शायद बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टडी प्लान विजिट नहीं किया होगा। तो हम यहाँ पे एक बार ये वैसे भी दिखा देते हैं हम आपको।
ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इनफैक्ट, क्योंकि आप उसी हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। अगर मान लो बाई चांस अगर हम कोई टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, कोई छोटा सा हिस्सा, तो आप मेरे को एक बार इंटरप्ट करना कि सर यहाँ पर आपका एक मुद्दा छूट रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, पहले तो आज आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा। केवल इंट्रोडक्शन में नहीं, केवल इंट्रोडक्शन ही नहीं करना, केवल हमें बात ही नहीं करना आपसे, साथ ही साथ हम लोग बैंक हेडक्वार्टर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आपसे पूछते हैं बैंक हेडक्वार्टर, और वो भी किसके साथ, विथ ट्रिक्स। हमने आपको स्टडी प्लान में मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। इंडियन, कल आपको अपडेट कराएंगे हम इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री दोस्तों, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में आपके हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है सभी बैंकों के। ठीक है, सभी बैंकों की हिस्ट्री पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको अपडेट करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ लोन। ठीक है, इसी में अगर टाइम रहा तो टाइप्स ऑफ एटीएम इसी में कवर करा देंगे, नहीं तो अगले वाले मुद्दे में कवर कराएंगे, ये आप यहां पे देख लेना। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका, उसी में आ जाएगा बैंक फंक्शंस। बैंक फंक्शंस, बैंकों के फंक्शन, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक का, कोई सा भी कोऑपरेटिव। अभी बिहार कोऑपरेटिव इसके पिछले साल जब एग्जाम हुआ था उसमें बैंक फंक्शन आए थे। ठीक है, तो जो भी कोऑपरेटिव, नैनीताल बैंक का भी एग्जाम हुआ था, कोऑपरेटिव नहीं था, नॉर्मल बैंक था नैनीताल बैंक, उससे भी क्वेश्चन पॉइंट आउट किया था बैंक फंक्शन से। तो ये आपके बेसिक बैंकिंग में आते हैं, तो हमें इसको कवर करके चलना है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों आगे में आरबीआई। थोड़ा सा यहाँ पे अब हम लोग ये लेवल को थोड़ा इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसे कवर करेंगे। पहले बेसिक जाएंगे, फिर थोड़ा उसको उसको मॉडरेट करेंगे, मॉडरेट इन द सेंस की, और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, और उसके बाद डिफिकल्ट लेवल जो हमारा हो सकता है, जितना हमारा बन सकता है अंदर अंदर। ठीक है, आरबीआई में अपडेट करना है हम लोगों को हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, फंक्शन एंड सब्सिडरी। हिस्ट्री, फंक्शन और आरबीआई की सब्सिडरीज। सब्सिडरीज दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सब्सिडरीज से पूछे जाते हैं, उसके अंदर में जाके। इसी के बाद हम आरबीआई टू, इसी के अंडर में आरबीआई के फंक्शंस होंगे, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आरबीआई टू के नाम, आरबीआई पार्ट टू के नाम से। फिर आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट टाइम का आपका जब एग्जाम हुआ था, मेरे को याद आ रहा है, लास्ट टाइम जब आपका एमपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी वन, फिर मॉनेटरी पॉलिसी टू, ये आपका हो जाएगा। देन चैंपियन, इसके आगे आपका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, मनी मार्केट। मनी मार्केट, मनी मार्केट जिसको ये पार्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट वन एंड मनी मार्केट टू। ठीक है, ये दो पार्ट में होगा मनी मार्केट आपका। थोड़ा लेंदी है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पॉइंट आउट होते हैं हमारे किसी भी बैंक के एग्जाम में, इनफैक्ट आईबीपीएस और एसबीआई तक के एग्जाम में भी यहाँ से कवर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नाबार्ड। हम लोग यहाँ पे नाबार्ड, नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड में हम लोग क्या है कवर करेंगे, हिस्ट्री, नाबार्ड की हिस्ट्री हुई। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। फिर उसके आगे में आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक्स, एंड पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक। फिर आ जाएगा किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड ऑल स्कीम। आई थिंक आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो भी कवर कर लेंगे। और अगला टॉपिक होगा एनपीए। एनपीए में हम लोगों को पढ़ना है सरफाइसी, ठीक है, डीआरटी, डीआरएटी एंड एक और आ जाएगा आपका पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ईटीसी। ठीक है, इसमें आपके छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक आते रहेंगे जो हम लोग को कवर करते ही रहना है। ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पर कवर करते रहना है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। देखो अभी ये आपका ये जो जो मेरे को याद आया, इसके अंडर में हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के डाउट आते चले जाते हैं कि सर ये भी डाउट है, ये भी डाउट है। तो उस चीज को हम और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपका अगर आरबीआई में जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के कितने स्टेजेस होते हैं? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग किस एक्ट के अंडर में आता है? अगर आप इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में हो तो वहां पर न्यूज आता है कि सर केवाईसी, केवाईसी क्या है, केवाईसी किस एक्ट के अंडर में आता है, केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप बन के जाओगे यहाँ से तो पूरा ऐसा लगेगा हाँ मैक्सिमम हम लोग ने बैंकिंग का सारा न्यूज अपडेट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। दोस्तों जवाब दीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके हम लोग को एनपीए तक का टॉपिक कवर करना है। ओके,
उसमें क्या होगा, आपका एक एक चीज आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज आप सभी बोल सकते हो। यहाँ पे शांतनु सर पूछ रहे हैं, सर नोट्स बनाने की पीडीएफ देंगे आप? शांतनु सर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको पीडीएफ तब मिलेगा, हाँ ये चीजें हम बता दे रहे हैं सभी को, दोस्तों को। अभी पहली क्लास है आई थिंक आपकी आज, ठीक है, और सबसे पहला क्लास भी है आज में जीए का ही, और डेली चलेगा ये 9 बजे। माफ कीजिएगा। आपको जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको रिकॉर्डिंग क्लास के साथ ही साथ मिलेगा। रिकॉर्डिंग क्लास मतलब क्या, अगर आप सपोज दैट आप क्लास नहीं अवेल कर पाते हो, लाइव नहीं देख पाते हो, जैसे अभी आप सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आप क्लास लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हो। रिकॉर्डिंग क्लास आपकी अवेलेबल हो जाएगी 4 to 5 आवर्स में। जब 4 to 5 आवर्स में क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो रिवीजन क्लास यहाँ पे लिखा होगा, रिवीजन या प्रैक्टिस करके होगा, प्रैक्टिस ऐसे करके लिखा होगा, उसी के ऊपर क्लिक करना। आप उसी के बगल में एक छोटा सा आइकन बना होगा प्रैक्टिस का, उसी के ऊपर क्लिक करना, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप उसी के ऊपर क्लिक करना और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सपोज दैट अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है, हमने लिखा है शांतनु, ठीक है, तो आपका पीडीएफ में आपके शांतनु भी मिलेगा आपको, मतलब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगा। आप रिवीजन के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा पीडीएफ, वहां से हमें देने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देते हैं वैकेंट टीम से। ठीक है, तो आई होप कि डाउट आपका क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन? ओके, और कुछ? अब देखो, आपका जो यहाँ पर होगा, हम लोग का जो जीए वाला पोर्शन है यानी बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। आपको इसके अलावा अब मतलब बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको साथ ही साथ आपको करंट बैंकिंग न्यूज भी कवर करा देंगे। करंट बैंकिंग न्यूज मीन टू से कि जो भी बैंक अभी न्यूज में रहे हैं हमारे, ठीक है, जिनके बारे में जो भी न्यूज रहा है उस न्यूज को भी हम कवर करा देंगे। सर एमपी भी आएगी क्या? उपासना मैम, नहीं बच्चे, एमपी, एमपी से रिलेटेड न्यूज, आप इसका आपका कंसर्न ये है, एमपी वाला न्यूज बोल रहे हो आप उपासना? नो नो नो, नहीं बच्चे। देखो, हम लोग यही सोचते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में स्पेशली एमपी नहीं आपका जो करंट अफेयर है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उसमें एमपी के प्रोजेक्ट आ सकते हैं, एमपी के प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं। एमपी प्रोजेक्ट मतलब अभी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया या फिर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लाइक जैसे कि अभी आया महाकाल लोक। महाकाल लोक का नाम सुना है? महाकाल लोक का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। उस महाकाल लोक में आपने देखा होगा शिवजी उज्जैन में। तो ये सारी चीजें क्या है, कितने बजट का रहा, या फिर कहाँ ओपन किया गया, या फिर किस नदी के किनारे है उज्जैन, लाइक कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन। तो ये करंट को रिलेट करेगा ये वाला, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगर हम ये सोचे कि टू द पॉइंट एमपी आ जाए केवल केवल, तो बेटा ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर ऐसा देखने को मिलता तो सारे सारे कोऑपरेटिव बैंक अपने अपने यहाँ का एक क्वेश्चन करने लगते, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का होता, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो एमपी का हो। ठीक है, तो इसीलिए आप, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि कुछ करंट के न्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी मैम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग, अच्छा इसमें ये बताओ कितने लोगों को बैंक हेडक्वार्टर्स याद है? सही से बताना, उसी हिसाब से हम अपडेट करेंगे। खुल के बोलना आप लोगों ने, आपके दोस्त के जैसे है। ठीक है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब ये बताओ कितने लोगों को बैंक हेडक्वार्टर्स याद हैं? एग्जाम कब तक हो सकता है बेटा? एग्जाम आपके उपासना मैम जनवरी मिड या लास्ट में जाएगा, तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है उपासना, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, या हम जहां तक उम्मीद यही है, देखो एसबीआई क्लर्क है बेटा, एसबीआई क्लर्क मेंस आ रहा है अभी। अभी आपको पता है एसबीआई क्लर्क का प्री तक का रिजल्ट नहीं आया। प्री का रिजल्ट ये लोग अगर मान लो 25 तक, 20 आज हो गया, 25 तक रिलीज करेंगे, तो आपके कम से कम 10 से 15 दिन के बाद मेंस होगा। तो मिड में मेंस पड़ जाएगा। जब मिड में मेंस पड़ेगा तो ये एग्जाम देंगे नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एग्जाम आपका जनवरी लास्ट तक जाएगा। जनवरी लास्ट में अगर फंसा, क्यों? क्योंकि जनवरी में पूरा जनवरी एफसीआई के लिए फंसा पड़ा है। हर सप्ताह में 1, 7, 14, 21, 27, 28 आपका एग्जाम पड़ा हुआ है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का।
तो एफसीआई के एग्जाम पड़े हुए हैं इसमें, तो इस एफसीआई के एग्जाम में भी आपका सारा सेंटर्स अलॉट होंगे, तो आपका चांस कम ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं जनवरी लास्ट तक उम्मीद लगा सकते हैं, तभी यानी कि ये फरवरी तक जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरा तुक्का है। अब आपका क्या कहना है आई डोंट नो। बहरहाल आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस भी पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, और एफसीआई के एग्जाम्स भी हैं। हर सप्ताह में एफसीआई का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो एफसीआई के एग्जाम में भाई बच्चे ज्यादा है ना, सेंटर्स अलॉट किया गया होगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए। भाई उसी ऑनलाइन सेंटर पे तो आप भी एग्जाम दोगे ना, ठीक है। केवल इंडिया की बात तो है नहीं, एफसीआई एफसीआई पूरे एमपी की बात तो है नहीं, पूरे के पूरे एफसीआई की, पूरा इंडिया की बात है। तो इसी चीज के लिए मैटर फंसेगा, तो आपका फरवरी में जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। अब देखते हैं कब होता है, पहले भी हो सकता है। तो आई होप कि आपका जनवरी मिड में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग ही चल रहा है यार 25 तारीख तक। तो 25 के एग्जाम होगा, एक महीने का टाइम तो लेंगे, तो 25 से 1 जनवरी तो ऐसे ही चला गया, 25 जनवरी तक, उसके बाद फरवरी आएगा। एनीवे, बैंक हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो बैंक हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, तो दोस्तों बैंक हेडक्वार्टर्स को हम सब लोग ऐसे करते हैं, इसको ट्रिकी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिकी अपडेट कर लेते हैं कैसे, तो चैंपियन आपको याद रखना है, हम लोग यहां पर उन बैंकों को भी कवर करेंगे जो बैंक हमारे मर्ज हो चुके हैं। क्या हो गए हैं? मर्ज हो चुके हैं। मर्ज मतलब क्या? जो एक बैंक दूसरे बैंक में विलय कर लिया अपना, ठीक है, उन बैंकों को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, उन बैंकों को भी हम कवर करेंगे यहां पर, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान से रखना है और इसको अपडेट करते चलना है और बताते चलना, आप लोगों को कहीं डाउट लगे तो। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बताना है गप्पू सर? अगर आप बोल रहे ट्रिक के लिए, हेडक्वार्टर के लिए, तो हेडक्वार्टर ही बता रहे मेरे भाई, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, चलते हैं बैंक हेडक्वार्टर्स। पहला पॉइंट आपका ऐसे देखते चलना और याद करते चलना, ठीक है। हम लिखते चल रहे हिंदी में, ऐसे बैंक, हिंदी आपको कोई इशू नहीं है ना, या इंग्लिश में लिखना है? ऐसे बैंक, ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे बैंक, इसको बोल्ड में लिखते चले ताकि राइटिंग आपको समझ में आता रहे। अगर यहां नहीं समझ में आएगा बता देना भैया। ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में, नाम के, नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया। ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया। ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉमन होगा, बहुत इजी है। उसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? मुंबई। उसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? मुंबई। मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। बहुत इजी है नॉर्मली। देखो जैसे, अब ध्यान से सुनना, जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, नाम के लास्ट में क्या लगा है? इंडिया, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम इसलिए आपको हिस्ट्री यहाँ पे हेडक्वार्टर बता रहे हैं क्योंकि कल हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी और कौन किसमें मर्ज हुआ वहां पर क्लियर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, नाम के लास्ट में इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि नाम के लास्ट में क्या लगा? इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। फिर आएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप भी बोलते चलो कौन कौन सा बैंक है, नाम के लास्ट में इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। फिर आपका कौन सा बच्चा? फिर आपका आईडीबीआई, यानी क्या? इंडस्ट्रियल, ऐसे आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम के लास्ट में क्या लगा है? इंडिया, यानी कि आईडीबीआई, नाम के लास्ट में क्या लगा है? इंडिया, हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। फिर आते हैं सर, फॉर्म सेकंड नंबर पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं क्या? देखो गप्पू सर, आप दोनों फॉर्म नहीं फिल कर सकते जहां तक मेरे को पता है, शायद। क्यों भाई, बाकी के लोग बता दो। दोनों फॉर्म्स फिल नहीं कर सकते हो, आपको दोनों में से कोई एक फॉर्म ही फिल करना है। आई थिंक हम गलत नहीं है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करना। बाकी के लोग भी आपको बता सकते हैं और अच्छे तरीके से, आप लोग को चैट ऑन इसीलिए मैंने किया है। हाँ, दोनों में से कोई एक ही फॉर्म फिल करते हैं, कोई इशू नहीं है गप्पू सर, आपने दोनों कर दिया तो आपका एक एग्जाम देना, बस बात खत्म।
एक ही फॉर्म भर सकते हो जहां तक मेरे को पता है। हाँ वही तो हम बता रहे हैं मैम, अंजलि मैम, गुड। अच्छा है, आप तो जब कोई डाउट रहा करें ना, आप लोग एक दूसरे को कवर किया करो यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको चैट ऑन किया है ताकि आप एक दूसरे के कमेंट देख सको। ठीक है, कहां तक थे आप? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ बचा आपका? और कुछ फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप जवाब दो। अब आपको पता है ये सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। कहां पर सबके हेडक्वार्टर है? मुंबई में। लेकिन दोस्तों सभी घरों में एक अपवाद होता है। अपवाद इन द सेंस की एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल क्या चीज है यहाँ पर? तो उनमें से एक बैंक आता है। एक चीज और हम यहाँ तो भूल गए, एक और बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम के लास्ट में क्या लगा है? इंडिया। यानी कि इसका भी हेडक्वार्टर कहां होगा? मुंबई। अब ध्यान सुनना, सभी घरों में एक अपवाद होता है। अपवाद हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको हिंदी में अगर हो तो आप हिंदी में आसानी से समझो। ठीक है, एक हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसके नाम के लास्ट में भी क्या लगा है? इसके नाम के लास्ट में भी क्या लगा है? इंडिया। यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। जाना चाहिए ना, लेकिन ये अपवाद है। ऐसे याद करना, इस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर और किसको जोड़कर? देना को जोड़कर। देना को जोड़कर, यानी कि देना का हेडक्वार्टर कहां पर था? वो अभी देना मर्ज हो गया है, बहरहाल फिर भी सॉरी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया है। फिर भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर देना को जोड़कर, यानी कि इसके नाम के लास्ट में इंडिया लगा है बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है। इसको छोड़ देना है और इसकी जगह पर किसको जोड़ देना? देना। यानी कि देना का हेडक्वार्टर कहां पे था? मुंबई में था। अब समझना, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर नहीं आएगा कप्पू सर। बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा गुजरात में जाएगा, ये मुंबई नहीं होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अभी प्राइवेट बैंकों के बता रहे हैं, वो भी मुंबई ही होंगे। तो आई होप कि क्लियर होगा पहला पॉइंट। मेरी बात समझना, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया, सबका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? मुंबई। ठीक है, बट उसमें से एक बंदा है, एक बंदा है जो अलग ही धारा में बह रहा है। एक अलग बंदा है, कौन? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। इसकी जगह पर किसको जोड़ देना है? देना को जोड़ देना है। यानी कि देना बैंक का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? मुंबई में। बट किसका नहीं हुआ करता था? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन, एक अपवाद है। अभी इसका कहां होगा वो भी हम बताएंगे ट्रिक के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका। अब आपको याद रहेगा, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर है गाइस? आप लोग नोट कर रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अगला पॉइंट, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे गौरव भाई, अगर आप ले सकते हो तो ले लो, बट जहां तक है चांस कम है स्क्रीनशॉट लेने का। हाँ, ऑफ कोर्स गप्पू सर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई। अच्छा ले रहे हो, गुड, अच्छा है, ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर हो जाए तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं ले पाओगे क्योंकि ये अलाउ नहीं करते ये लोग। फोटो खींच सकते हो आप ऊपर से, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा ट्रिक। दूसरे पॉइंट को, अभी देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको एक दूसरे को कवर करके याद कर लेना है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। हमने पढ़ा कि ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, हेडक्वार्टर मुंबई। चलो ठीक है, आपने बोला कि वैभव सर आपने बोल दिया, मेरे को याद हो गया। अब आगे बताओ, अगला पॉइंट ये है, ऐसे बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में, नाम के स्टार्टिंग में क्या लगा हो? इंडियन। इंडियन, इंडियन याद रख, नॉट इंडिया, इट्स इंडियन। ठीक है, इंडियन। इसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? चेन्नई। कहां चला जाएगा? चेन्नई। मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में इंडियन शब्द लगा हो, क्या लगा हो? इंडियन, भारतीय शब्द, हेडक्वार्टर चेन्नई। अब बताओ,
जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप दिमाग पे घोड़े दौड़ाओ कि ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो सर बोल रहे हैं जिसके नाम के आगे इंडियन लगाओ। जैसे गप्पू सर का कमेंट आ गया, कौन सा? इंडियन ओवरसीज बैंक। वेरी गुड यार चैंपियन, बहुत अच्छे। ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज। और कौन सा? और जिसके नाम के स्टार्टिंग में इंडियन लगा हो। और एक हो जाएगा आपका खुद, कौन सा बैंक? इंडियन बैंक। यानी कि इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई। क्लियर है गाइस? ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में क्या लगा हो? इंडियन। कौन सा शब्द लगा हो? इंडियन शब्द लगा हो। हेडक्वार्टर चेन्नई, इंडियन ओवरसीज और इंडियन बैंक। ठीक है, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट, फिर आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। दो हो गए, नाम के लास्ट में इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। नाम के स्टार्टिंग में इंडियन, हेडक्वार्टर चेन्नई। अब फिर हम लोग आगे में चलते हैं। देखो, हम लोग उन उन बैंकों के बारे में भी पढ़ रहे हैं जो बैंक मर्ज हो चुके हैं, क्योंकि हमें हेडक्वार्टर याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर इनमें से कहां पर था जो जो किस में मर्ज हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में। तो अब कहां था, इस चीज को लिए पढ़ने के लिए हमें उनके हेडक्वार्टर तो पता होने चाहिए ना। इसीलिए हम आपको बेसिक यानी शुरू से जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए तो पढ़ ही रहे, जो एग्जिस्टिंग नहीं है, जो मर्ज हो चुके हैं, उनके लिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहां पर आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको याद रखना है, ये क्या लिखा हुआ है? बुआ। बुआ। मेरी बुआ कहां रहती है? बस कुछ नहीं करना। मेरी बुआ कहां रहती है? कोलकाता में। बुआ का घर मेरे कहां पर है? कोलकाता में। बस BWA, बुआ। ठीक है, अब समझना कौन कौन से आएगा। कोलकाता इज द हेडक्वार्टर, कोलकाता इज द हेडक्वार्टर एंड बी से स्टैंड करे, बी स्टैंड फॉर बंधन बैंक। बंधन बैंक कितने लोग जानते हैं? सब जानते होंगे। यू से यूको बैंक, यू से हो जाएगा, याद है जो एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हम लोग पीछे में पढ़े थे, यूनाइटेड। अब तो नहीं है, मर्ज हो गया, बहरहाल फिर भी याद रखना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और ए से हो जाएगा, ये भी नहीं है आपका अभी में, इलाहाबाद बैंक। इन सब का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? कहां पर? बोलो, बोलते रहो, याद रहेगा, नहीं उड़ जाएगा दिमाग से। तो बुआ कहां रहती है मेरी? तो आपकी बुआ कहां रहती है? ऐसे आता है जैसे आप मेरे को बताना है कि वैभव सर मेरी बुआ कहां रहती है? कोलकाता में। बस एक ट्रिकी बनाना है बुआ, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा, अदरवाइज बाउंस करेगा एक दूसरे को देख के। ठीक है, तो बुआ रहती है कोलकाता में। ठीक है, नाम के लास्ट में इंडिया, मुंबई। नाम के स्टार्टिंग में इंडियन, चेन्नई। ठीक है, फिर आगे में हम लोग अभी और अपडेट करेंगे। तो इस चीज को आपको ऐसे आपको रिलेट करके चलना है। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई आपको, हम पूछें बता लोगे आप सभी लोग? जवाब दे लोगे? भाई बोलो हाँ या ना। अरे नोट डाउन बाद में कर लेना मेरे भाई, आपको ये PDF मिल जाएगा, हम बोल रहे हैं ना। नहीं मिलेगा तो हम बैठे हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आपका लास्ट क्लास नहीं है कि आप इसके बाद क्लास होगा ही होगा, नहीं होगा। अरे आपकी क्लासेस अभी चलेंगी पूरा, अभी जनवरी के मिड तक जाएगा क्लास यार। गौरव भाई, बुलवाना पड़ता है, जरूरी है, इसीलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करें हम लोग, आप बताओगे, जवाब दोगे, फटाफट जवाब देना है, जल्दी जल्दी, और बिना कॉपी पेन कॉपी को देखे हुए। 1 मिनट के लिए, फिर अभी और आगे ट्रिक है, अपडेट करेंगे। जवाब देना। ठीक है, फटाफट। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन बैंक का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक? गुड, वेरी गुड। सबसे पहले नेहा का कमेंट आया, नेहा, रिया, उपासना, गप्पू सर। अच्छा, देना बैंक का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता? देना बैंक, देना बैंक। गुड, वेरी गुड यार। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। रिया, यूनियन है बेटा, यूनियन, नॉट यूनाइटेड। मनीष भाई, यूनियन है ना कि यूनाइटेड।
यूनियन आपका मुंबई होगा और यूनाइटेड आपका कहां हो जाएगा, वो आपका कोलकाता में चला जाएगा। याद रखना, अंतर ध्यान से सुनना, इसीलिए आपको बैंकों के नाम भी याद रहेंगे ऐसे। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम क्लास में इंडिया लगा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर, वेल डन यार, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों आगे में, अगर हम बात करें बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बंधन बंधन बंधन, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, फिर हम बात करें इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक? वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, सुपर। इलाहाबाद नहीं पता, कप्पू कूट देंगे, याद रखना। अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं थेथर इंसान। थेथर जानते हो किसको कहते हैं? थेथर पता है? थेथर, थेथर मतलब जो ढीठ हो, चीमड़ हो। थेथर हम लोग का अपने आप जैसे होता था, मम्मी लोग बोलती थी मेरे को, बहुत थेथर, इतना पीटो, ठीक है, इतना पीटो समझ नहीं आता, तो वही थेथर। तो वो थेथर वाले वर्ड में तो बुरा मत मानना इस चीज के लिए। एनीवे, बाइक पर पड़े रहे हो भाई, एक जगह लगा दे यार मेरे भाई, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, काम कर लो। अच्छा, ओहो, ऑफिस जा रहे हैं आप, ग्रेट। चलिए, ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मूव करते हैं। ये सब हो गया, चलो अच्छा है, मैक्सिमम चीजें क्लियर है आप सभी की। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट को, चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, तो बुआ तक तो हो गया हमारा, बुआ तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। फिर इसके आगे में हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, ऐसे आतना, सीवी लेकर, ध्यान से सुनना, सीवी लेकर बेंगलोर जाना है। क्या करना है? सीवी लेकर कहां जाना है? बेंगलोर जाना है। बेंगलोर, बेंगलोर जाना है भाई। बेंगलोर क्यों जाओगे? सीवी, सीवी मतलब करिकुलम विटे। करिकुलम विटे क्या होता है? जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सीवी लेके जाते हैं ना, कहते हैं भाई अपना रिज्यूम या सीवी लेके आना, बोलते हैं ना। तो ऐसे आते हैं, सीवी लेकर बेंगलोर जाना है। क्यों जाना है? तो हम तो सीवी तभी लेके जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इंटरव्यू के लिए जाना है कहां पर? बेंगलोर। तो बेंगलोर हमारा हेडक्वार्टर हो जाएगा। सीवी है तो सी स्टैंड फॉर, ऐसे याद रखना है, कैनरा बैंक। देखो, आप स्टेटमेंट बनाना तभी आप ट्रिकी बना पाओगे, अदरवाइज अगर आप सोचो कि नहीं नहीं, तो तुम कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। वी स्टैंड फॉर विजया, आप चाहो तो रट्टा मार लो, फिर कोई मतलब ही नहीं होगा। देखो, विजया अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए एक्चुअली ये बैंक कहां पे था, इसका हेडक्वार्टर कहां था। तो सीवी लेकर हमें कहां जाना है? बेंगलोर। तो सी स्टैंड फॉर कैनरा बैंक और वी स्टैंड फॉर विजया बैंक। हेडक्वार्टर बेंगलोर, सीवी बेंगलोर, सीवी बेंगलोर। सुनना फिर से, नाम के लास्ट में इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, नाम की स्टार्टिंग में इंडियन, हेडक्वार्टर चेन्नई, ठीक है। बुआ का घर कहां पर है? कोलकाता में है। सीवी लेकर कहां जाना है? बेंगलोर जाना है। बस ये आपको स्टेटमेंट बनाते चलना है ताकि वो चीजें आपको याद हो सके, ठीक है। अब इसके आगे में चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि कुछ बैंक ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बैंक ऐसे हैं, ठीक है, जिनके नाम पर ही, जिनके नेम पर ही, पर उनका ऐसे लिख लेना, उनका हेडक्वार्टर है। बस हमने लिख के बता दिया, यहाँ पे हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, ठीक है। तो आपको याद, ऐसे बैंक जिनके नाम पर उनका क्या है? उनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। जैसे, जैसे कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पर है? वडोदरा, बड़ौदा अब बड़ोदरा, ऐसे याद रखना, वडोदरा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक अब था, अब है नहीं, बहरहाल फिर भी आपको याद रखना आंध्रा बैंक, ठीक है। पहले बैंकों के तो नाम याद रख लेना आप लोग, कौन कौन से बैंक थे और कौन नहीं है अभी में, और उनकी जगह पर अब कौन क्या है। अभी हम हिस्ट्री में अपडेट कराएंगे, इसीलिए हम आपको हेडक्वार्टर क्लियर करा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ सॉरी बॉम्बे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक। आंध्र बैंक, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हुआ करती थी? हैदराबाद। क्या हुआ करता था? हैदराबाद। हैदराबाद अभी प्रेजेंट टाइम पे किस आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, बट अभी में तेलंगाना की कैपिटल है। तो बहरहाल आपको याद रखना आंध्रा बैंक, आंध्र बैंक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ऐसे याद रखना आप लोगों ने। फिर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर,
ठीक है, तो ये आपके नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर है। जितने भी बैंक हैं आपके, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सारे नाम उनके नाम पर ही होगा, उसका हेडक्वार्टर उन्हीं के नाम पर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? पहले ये बताओ हाँ या ना, कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हो, प्लीज फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर कोई डाउट है यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप मेरे को एक बार बोल सकते हो। इंदिरा सर, ओके, गुड गुड, नेहा ग्रेट, अच्छी बात है। देखो जिनको नहीं पता कोई इशू नहीं है, आप अपडेट कर लो एक बारी, बहुत कॉमन चीज है यार ये। देखो हम आपको, आप देखो दो तरीके हो सकते हैं किसी चीज को याद करने का, या तो आप रट्टा मार लो, या तो आप कोई ना कोई बहाना करके पढ़ लो आप। तो ये सब हम बहाना करके पढ़ रहे हैं, हमारा एजेंडा ये नहीं है, हमारा ये कहना नहीं है कि आप ट्रिक याद करो। हमारा एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि आपको वो उस बैंक का हेडक्वार्टर याद रहे। उससे क्या होगा कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ, तब हम आपसे बैंकों के नाम आपको पता होने चाहिए, बैंकों का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, तब हम आपको क्या करते हैं, इस चीज से आपको याद करा देते हैं। तो उससे दो चीजें होती है, उन बैंकों के नाम भी याद हो जाते हैं और दूसरा उस बैंक का हेडक्वार्टर भी याद हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारा एक नंबर का क्वेश्चन अगर पटकता है हमारे एग्जाम में, तो हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पे। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। हाँ, रट्टा मारने से भूल जाओगे, बट इसमें क्या रहेगा, याद रहेगा कि वैभव सर बुआ के बारे में बोले थे, बुआ कोलकाता रहती है, ये आपको याद होगा, आपको नींद में भी याद रहेगा, लिख के ले लो आप। ठीक है, तो बुआ से आपको बस बैंकों के नाम याद रखने हैं, बी से बंधन, यू से यूनाइटेड, यू से यूको, ए से इलाहाबाद, बस बात खत्म। एनीवे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूव करते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इसमें ध्यान से सुनना, ऐसे सुनना, इन दिल्ली एक स्टेटमेंट बना लो। देखो याद करना है तो एक स्टेटमेंट बना लो। इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में, इन दिल्ली जो पंजाबी औरतें हैं, पंजाबी वुमेन, जो पंजाबी औरतें हैं, एक्सलेंट इन कॉमर्स, या फिर वुमेन हटा दो, वुमेन हटा दो, ऐसे लिख लो, इन दिल्ली, दिल्ली में पंजाबी एक्सलेंट इन किसमें, कॉमर्स में। ठीक है, तो अब देखो दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, बोलो, दिल्ली क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। पंजाबी से दो नाम स्टैंड करेंगे, पंजाबी से दो नाम स्टैंड करेंगे, एक हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, याद है कई लोगों के अकाउंट भी होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, और एक हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपका न्यू दिल्ली में। देखो अब चाहो विमेन, विमेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे चाहो तो आप लगा सकते हो, चाहे तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, जो याद है लाया था, ये लाया गया था यूपीए गवर्नमेंट में, याद होगा आपको। और भारतीय महिला बैंक जो था, ये उस समय लाया गया था जब निर्भया केस हुआ था, याद होगा आपका दिल्ली वसंत कुंज का केस, निर्भया केस हुआ था, उसी टाइम ये लाया गया था भारतीय महिला बैंक। और उस ज्यादा दिन चला नहीं, कुछ ही दिन के बाद ये मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो भारतीय महिला बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां पर था, तो वो भी था नई दिल्ली में। तो आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो आपका मन है छोड़ दो, तो आप इतना ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन दिल्ली पंजाबी एक्सेलेंट इन कॉमर्स। ठीक है, एक्सेलेंट का कोई मतलब नहीं है, कॉमर्स से हो जाएगा, कॉमर्स, कॉमर्स से हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, जो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आने की वजह से इसको दिल्ली मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे आते हैं इन दिल्ली, पंजाबी जो है, जो लोग पंजाबी लोग हैं वो कॉमर्स में एक्सलेंट है। ठीक है, तो इन दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर, पंजाबी से दो नाम, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, वुमेन से हो जाएगा भारतीय महिला बैंक, यानी विमेन यानी महिला। ठीक है, कॉमर्स हो जाएगा ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आपको याद रखना है इसको, अभी कैसे याद रख सकते हो, ये आपको बनाना है, आपको दो बार तीन बार चार बार रट्टा मारना पड़ेगा, उसके बाद तो देखो आपका जहन में सेट हो जाएगा। गुड गौरव सर, अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्त, यही चीज सबसे बड़ा मैटर करता है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं ना कि जो चीजें हैं आप यहीं पे कवर करो, और गारंटी है आपका इसके बाहर जी बैंकिंग में कुछ भी नहीं आने वाला, लिख के ले लेना मेरे से आप। अभी तो आप देखो एक छोटी छोटी, अभी आप जब बैंकिंग कंप्लीट करोगे ना, जो बैंकिंग कंप्लीट करोगे, ऐसा लगेगा यार हम तो मैक्स आधा ज्यादा बैंकिंग पढ़ लिए हैं, मेरे को लग रहा है बैंक के मैनेजर हो जाएंगे,
ऐसा सिफिल बैंक के मैनेजर, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको निकलने के लिए। बट हाँ, आपकी मैक्सिमम चीजें आप जब एग्जाम बैंकिंग में, बैंक जब हम अब सपोज जब हमने पहली बार अपडेट किया था, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था तो बहुत सारी चीजें बात करनी थी, बट हम स्किप कर गए क्योंकि बात ही नहीं करना, आप लोग बोर हो जाओगे। जब मेरा मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ, ठीक है, जब वहां से हम लोग ने हम प्रिपरेशन किए, तो जब हम पहली बार बैंक में गए तो हमने बोला कि एक अंकल जी थे, मोटा मोटा ग्लास लगा के बैठे थे, धीरे धीरे कंप्यूटर का बटन ढूंढ रहे थे, ऐसे कीपैड में ऐसे ऐसे ढूंढ रहे थे कि वैभव की स्पेलिंग क्या होगी। तो हम लोग को ऐसा लगता ना कि अरे यार, इससे तेज तो हम काम कर लेंगे भाई, इससे ज्यादा तो हमें पता है, इसकी राइटिंग देखो, मतलब सब चीज से आप जज करने लगोगे। ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आई डोंट नो, बट आपको ये लगे कि हाँ मैक्सिमम चीजें तो हमें पता ही है, अगला प्रोसेस क्या होगा इसका ये भी हमें पता है, तो आप ये सारी चीजें आप जान जाओगे। आप जब पैसा ट्रांसफर करोगे ये भी पता होगा कि अभी हम आपसे पूछ ले कि जब आप एनईएफटी करते हो तो यूटीआर नंबर क्या होता है, आप बताओ, किसी को आइडिया है यूटीआर? आप सब लोग यूज करते होंगे अपने दुकान में, आप लोग जब फॉर्म फिल करते होंगे तब यूटीआर नंबर जाता है। एनईएफटी, एनईएफटी है क्या, आरटीजीएस क्या है, आईएमपीएस क्या है, यूपीआई क्या है, ठीक है, भीम क्या है, बीबीपीएस क्या है, एनएसीएच क्या है, एनईटीसी क्या है। आप टोल देते हो, टोल टोल देते हो, तो टोल पे जब गाड़ियां क्रॉस होती हैं तो आपने देखा होगा क्या लगा होता, फास्टैग। फास्टैग किस नेटवर्क पे वर्क करता है आपको पता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये सारी चीजें आप अपडेट कर लोगे, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। वो आपको बता दें वो किस पे वर्क करता है, वो आरएफआईडी पे वर्क करता है। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसमें एक बार कोड लगे होते हैं, वो आपके लिंक होते हैं, स्कैनर स्कैन करता है और आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कर लेता है। तो आरएफआईडी नेटवर्क पे वर्क करता है कौन, फास्टैग। तो आपको ये सारी चीजें अपडेट करेंगे, अभी थोड़ा तो धीरे धीरे टाइम दो, देखो मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, गारंटी है, ठीक है। आई होप कि इतना चीज क्लियर होगा मेरे दोस्तों। अब ये चीजें हो गई जिनके नाम पर उनका हेडक्वार्टर है, और दिल्ली वाला ये चीजें तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो दो तीन बैंक और नाम हाईलाइटेड हैं जो आपको अपडेट रखना है। जैसे एक था कॉरपोरेशन बैंक, अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ नेहा मैम, आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक की बात करें बच्चे आपको, तो कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैंगलोर में। मैंगलोर, अब देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सी एम, चीफ मिनिस्टर, सी से कॉरपोरेशन, एम से मैंगलोर, चाहे तो आप याद कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है। एक बैंक हुआ करता था सिंडिकेट, कौन सा बैंक, सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक क्या होगा, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे था, मणिपाल, कहते हैं ना सिक्किम मणिपाल, सिक्किम एस से स्टैंड कर जाएगा, सिंडिकेट मणिपाल से मणिपाल। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों बैंकों के नाम हेडक्वार्टर याद रखना होगा, कॉरपोरेशन मैंगलोर, सिंडिकेट मणिपाल, कॉरपोरेशन मैंगलोर, सिंडिकेट मणिपाल। बस ये याद रखना, सिंडिकेट अभी कैनरा में मर्ज हो गया है, बहरहाल फिर भी आपको तब भी याद रखना होगा इसका हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था, मणिपाल, कर्नाटका, ऐसे लिख लेना, मणिपाल कर्नाटका। ये कर्नाटका वाला मणिपाल है, ये मणिपाल वो वाला मणिपुर वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम लोग अपडेट करते हैं, देखो अब मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई आपके सारे बैंकों के हेडक्वार्टर। अभी आपके मन में आएगा, अब आप जवाब दो, अब हम मेरे से क्वेश्चन करो कि आप सर इस बैंक का हेडक्वार्टर मेरे को नहीं पता, आपका जिस जिस बैंकों में हेडक्वार्टर उसके बारे में बताओ। पहली चीज सुनना मेरी बात, अभी पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना। आपका ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर नहीं पूछता, पहली बात ध्यान सुनना, कैसे, क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता, मेरी बात समझना। आप आप कहां से हो, आप सपोज दैट सहडौल से हो, आप सपोज दैट आप कहां से हो, आप भोपाल से हो, आप सपोज इंदौर से हो, वहां पे अलग अलग बैंक होंगे। हम कहां से हैं, हम वाराणसी से हैं, बनारस से हैं, तो हमारे यहाँ अलग बैंक है। तो ग्रामीण बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, रूरल मतलब ग्रामीण, यानी कि क्षेत्रीय बैंक है। कभी क्षेत्रीय बैंक का हेडक्वार्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, और ना तो आज तक पूछा हुआ है। दूसरा पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका भी हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा जब तक कि किसी न्यूज में ना रहे। जैसे मेरी बात समझना, जैसे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया, तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक इनमें से किस राज्य में है एंड किस सिटी में है, जो भी डजंट मैटर। तो आपको बताना सर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर में था जिसका आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया इनएडिक्वेट कैपिटल की वजह से। तो यहां पर इसको पॉइंट आउट किया गया है। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये करें कि एमपी कोऑपरेटिव यानी एपेक्स बैंक, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक
जिसको हम एपेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसका लाइसेंस आरबीआई ने अभी क्या किया, कैंसिल कर दिया। 1% मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं, 1%। तब आपका ये न्यूज हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आपको जवाब देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, अदरवाइज आपका कभी कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर नहीं पूछा था, सहकारी बैंकों के हेडक्वार्टर नहीं पूछे जाते। क्लियर है गाइस? अब बताओ, अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। सभी बैंकों के नाम बताओ जिसमें आपका हेड बैंक है, जिसमें आपका अकाउंट है, आपके पापा का अकाउंट है, मम्मी का अकाउंट है, भाई बहन और किसी और का भी। तो आप पूछो, और आपका जहां पे इसका हेडक्वार्टर आपको ना पता हो। अभी देखो, कुछ बैंक ऐसे होंगे जो प्राइवेट बैंक हैं, जिनको आपको आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने एक्सिस का तो बताया नहीं सर। ठीक है, आपने एचडीएफसी का नहीं बताया गुरुजी, आपने आईसीआईसीआई के बारे में अपडेट नहीं किया, आपने कोटक महिंद्रा के बारे में डिस्कस नहीं किया। कोटक महिंद्रा, ठीक है, जी हाँ नेहा, ठीक है, एक्सिस हुआ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, और क्या हुआ, और आपका हो जाएगा रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल, आरबीएल हुआ, और कौन सा, तो आप इन सभी बैंक, जो आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट है, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अब देखो, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहाँ पे नेहा मैम का आया इंडसइंड बैंक, नेहा मैम इंडसइंड, इंडसइंड अपना है, इसका पहले हेडक्वार्टर मुंबई में हुआ करता था, अभी इसका अपना पुणे में लगा रहा है ये एक्चुअली, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में आएगा, पहले ये मुंबई में हुआ करता था, ठीक है, पहले ये मुंबई में हुआ करता था इसका हेडक्वार्टर, अभी पुणे में है ये, ठीक है। बंधन बैंक, रोहित भाई का जवाब आ रहा बंधन बैंक। अब बताओ इनमें से कितने लोगों को बंधन का नहीं पता, मेरी बुआ कहां रहती है, बोलो, बुआ कहां रहती है, एग्जैक्टली गौरव भाई, ग्रेट, गुड, सबका कमेंट तो आ रहा है, रोहित देख सकते हो आप, बुआ, बंधन, बंधन, यूको, यूनाइटेड इलाहाबाद, सबका पता है आपको। और बताओ, बता रहे शांतनु सर बताएंगे, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक दोनों बताएंगे भैया, डोंट वरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर में है, अभी हम आपको बता देंगे। 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है अपने पास, 6 पेमेंट्स बैंक है, इन पूरा 12 6 18 बैंकों के बारे में आपको अपडेट कराएंगे अभी, डोंट वरी। और कुछ स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट के अलावा पूछो, जो बैंक है यार, इतने सारे बैंक है, आप पूछो ना कौन कौन से बैंक, और कुछ नहीं, याद ही नहीं आ रहा आपको, आप सभी को पूछिए, क्योंकि देखो आपसे इसीलिए है कि पहली क्लास है, और आप सारी चीजें आप अच्छे से समझो। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बोलो, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस अभी, क्योंकि पहले एक दो दिन में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। रोहित पूछ रहे हैं कैनरा बैंक, भाई कैनरा बैंक का बताओ आप सभी लोग, हमें कहां लेके जाना है, बैंगलोर, बैंगलोर इंटरव्यू देने के लिए क्या लेके जाना है हमें, सीवी, एग्जैक्टली अंजलि, ग्रेट, रोहित, अंजलि का कमेंट देखो, ये सब अपडेट हो रखा है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आपको ना पता हो। आप खुराफात सोच लो, जितना भी खुराफात है। एनीवन, और कुछ नहीं, देखो वीरेंद्र भाई, जितने भी हमने बताया है, जैसे कि आपका इसके पहले जो ट्रिक बताया, बंधन को छोड़ के सारे गवर्नमेंट बैंक थे, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे, बंधन को छोड़ के। जी हाँ नया, सीवी लेकर बैंगलोर जाना है बेटा, और कुछ नहीं, शो, पक्का याद रहेगा ना आप सभी को, आगे चल रहे हैं, चलो। अब आपके हेडक्वार्टर्स हो गए, अभी हम हेडक्वार्टर में 2 पॉइंट और अपडेट करेंगे हम लोग। एक हो जाएगा पेमेंट्स बैंक, पेमेंट्स बैंक हम ही आपको अभी तुरंत बता दे रहे हैं हम आपको, पेमेंट्स बैंक, ठीक है। और एक होगा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा लंबा जाएगा, हम इसको साइड में रख रहे हैं, इसमें 12 होंगे। हमारे इंडिया में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12, और पेमेंट्स बैंक कितने हैं, 6, 6 के नाम हम आपको लिख के, ग्रेट नेहा मैम, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे बच्चे, हमें यही सुनना है एट द एंड ऑफ द डे, आपकी क्लास के लास्ट में, कि आपने जितना हम लोग डिस्कस की उतना याद है, और उतना चीजें बेटू आपको भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है।
आप प्रॉमिस करो पूरा बैंकिंग आपको कंठस्थ करके निकलना है यहाँ से, और ये सारी चीजें आपको कवर करके आप जैसा भी रखो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, बस याद होनी चाहिए। अभी हम आपको और अच्छी चीज से बताएंगे। रोहित रोहित एनबीएफसी के हेडक्वार्टर नहीं पूछे जाते। पहली चीज तो एनबीएफसी आपको अभी हम आपने देखो स्टडी प्लान में मैंने बता रखा है, एनबीएफसी आपको आगे में अपडेट कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। जब हम इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री कराएंगे तब एनबीएफसी अपडेट करेंगे। और एनबीएफसी का कोई हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाता, ठीक है। कितने एनबीएफसी के हेडक्वार्टर याद रखोगे? ये तो वही वाली बात है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनियों के हेडक्वार्टर याद रखो। आईआरडीएआई के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हमारे यहाँ। कितनी इंश्योरेंस कंपनियों के नाम याद रखोगे? तो एनबीएफसी के नाम याद रखने की जरूरत, हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं। जब वो किसी न्यूज में हो, आरबीआई उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई हो, या वो हाईलाइटेड हो, या किसी कारण से न्यूज में हो, या उनके यहाँ डकैती हुई हो, तब ऐसे न्यूज हमको अपडेट रखना होता है, अदरवाइज हमें नहीं याद रखना होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, वो सब हम आपको अभी इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में अपडेट कराएंगे। क्लियर है मेरे भाई? रोहित, ठीक है। 6 बैंक है हमारे, कौन कौन से 6 बैंक है? सबसे पहला स्मॉल पेमेंट्स बैंक था, सबसे पहला, पहला याद रखना। पहला हमारे यहाँ का था एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। सबसे पहला हमारे यहाँ का पेमेंट बैंक है, पेमेंट्स बैंक, नॉट पेमेंट, इट्स पेमेंट्स, भुगतान जिसको बोलते हैं, पेमेंट्स बैंक है एयरटेल। उसके आगे में किसी का भी नाम लिख दो, जैसे हम लिख देते हैं पेटीएम का, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा में, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा? फिर आ जाएगा आईपीपीबी, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। 3 हो गए इधर, 1 2 3, ठीक है। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, फिर आता है हमारा एनएसडीएल, ठीक है, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। ध्यान से सुनना, पेमेंट्स बैंक। फिर आता आपका जियो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक। फिर आता आपका फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। इन सब के हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इन तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई, और इन तीनों का, तीनों में से 2 का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, 1 का नोएडा है। ये आपके पेमेंट्स बैंक है। सबसे पहला पेमेंट्स बैंक आपको याद रखना है एयरटेल, सबसे पहला। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स बैंक, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। क्लियर है? अब इसका रहा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कल हम स्टार्टिंग में कवर, सॉरी, स्टार्टिंग में कवर करा देंगे हम आपको। आपकी क्लासेस हम लेंगे इसलिए बोर्ड से नहीं लिया। बोर्ड से क्या होता है कि आपका बड़ा फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या? फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या कि आपकी कभी स्क्रीन गायब हो जाएगी, कभी आपका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। आपका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है, रेजोल्यूशन मतलब कि आपके आपको बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए आपकी। आपको बहुत तेजी से डाटा खत्म हो जाएगा, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने आपका बोर्ड से क्लास ना लेके हमने आपका लैपटॉप से क्लास लिया, बिल्कुल एम ही। हम भी बैठे हुए हैं, आप भी, आप आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। बहरहाल अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है तो हम कैमरा ऑन नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं रजाई में, गद्दे में, बिस्तर में बैठे होते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता बार बार, वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है कि अरे यार वहां कोई आ रहा है जा रहा है, तो उस चीज के लिए। नेहा बोल रही है सर फोन, अरे पगली लड़की, फोन पे एक एप्लीकेशन है बेटा, पेमेंट बैंक थोड़ी ना है वो। फोन पे, गूगल पे, ये पेमेंट बैंक थोड़ी ना है, ये एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं। फोन पे ये थर्ड पार्टी है। तो सुनो, फोन पे किसकी बॉडी है? फ्लिपकार्ट की बॉडी है, याद रखना। फोन पे किसका है? फ्लिपकार्ट का है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मिंत्रा, मिंत्रा से कपड़ा मंगाते हो ना, मिंत्रा किसका है? मिंत्रा कपड़ा वाला है, वैसा ई कॉमर्स वेबसाइट है, बट मिंत्रा किसका है? फ्लिपकार्ट का है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। गूगल पे गूगल का है, जैसा कि आप सभी को पता है। जीपे जिसको बोलते हैं, जीपे, जिसका पहले नाम हुआ करता था तेज एप्लीकेशन, तेज। तो क्लियर है गाइस इतना? यस और नो? क्वेश्चन आपका, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप सभी जवाब दो, क्या कमेंट क्वेश्चन करो। ग्रेट यार, ग्रेट शांतनु सर, इंदिरा, इंद्र कुमार सर, आप सर ही है ना? पता लगा, कुछ लोग बोलते नहीं सर हम तो मैम थे, आप इतने दिन से सर ही कह रहे थे। ग्रेट गौरव भाई, गुड गुड, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। तो गाइज आपको बता दें आज के लिए इतना ही।
और आपको अभी इसके जस्ट बाद फीडबैक फॉर्म जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फीडबैक फॉर्म फिल करना तो वही इसमें क्लासेस मेंशन करनी होती, कैसा रहा दैट्स इट, क्योंकि पहली क्लास है तो ज्यादा जरूरत है। उपासना यार, सीधा सीधा हमने यहाँ पे आपको काउंट करवाया 13 से 14, यानी मान लो 15 क्लास आपका होगा, तो 15 क्लास आपका क्या, अभी 10 दिन आपका दिसंबर में बचा हुआ है बेटा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहो आप, सारी क्लासेस आपकी होंगी, प्रॉमिस है इस चीज का, ठीक है। आपसे ज्यादा मेरे को जल्दी होती है कि हम अगर आपकी बैच कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद मेरा अर्ली मॉर्निंग कोई क्लास नहीं होगा, हम दबा के सोएंगे, फिर 9 बजे उठेंगे, 9:30 बजे उठेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। बट हाँ, वो चीजें नहीं है, बट वो तो मजे मजे की बात है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपका निश्चिंत रहिए, आप इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है। आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगे इसमें, पता है, किसी वीकेंड में या फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके कोई फ्रेंड या कोई दोस्त होंगे तो आप रिकमेंड कर सकते हो एमपी कोऑपरेटिव के लिए, इसके लिए। और बुक और मॉक के लिए आप देख सकते हो इस कोड को, जैसा कि आपको हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस भी करते हैं ये चीज, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। हर हर महादेव, राधे राधे, क्योंकि आप महादेव की आदत तो डाल ही लो आप, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।